नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की क्विज के साथ में। घाट प्रभा पक्षी विहार यानी कि बर्ड सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? हरिके आर्द्रभूमि आपको किस राज्य में मिलेगी? आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड। किस शहर में भारत की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस को लॉन्च किया गया? संरक्षण नहीं है, टेस्टिंग बस को लॉन्च किया गया। मुद्रा योजना के किस श्रेणी के अंतर्गत ऋण पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है? और अंजुम मौदगिल किस खेल से संबंधित है? तो अब आइए इनके उत्तर जानते हैं। घाट प्रभा पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में इसके अलावा कई सारे अन्य पक्षी विहार भी हैं, जैसे कि रोलापडू हो गया, कोलेरू या फिर अतापका हो गया, नीलापट्टू हो गया। तो ये सारे हैं आंध्र प्रदेश में। मुख्य रूप से आपको अतापका और जो नीलापट्टू है इसके बारे में याद रखना है। हरिके आर्द्रभूमि की बात करें तो ये स्थित है पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में ये स्थित है। पंजाब में कुल आपको 5 आर्द्रभूमियां मिलेंगी, जिनमें से 3 इस वर्ष आई हैं। इस वर्ष भारत में 10 नई आर्द्रभूमि रजिस्टर की गई हैं और इन 10 में से 6 आपका है उत्तर प्रदेश में, 3 है पंजाब में और 1 है महाराष्ट्र में। 1 है महाराष्ट्र में। तो 3 नई आई हैं। तो कुल मिलाकर के पंजाब में संख्या हो गई है इनकी 5। तो रोपड़ हो गया, ब्यास संरक्षण रिजर्व हो गया, 1 है केशवपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके अलावा काजली है। तो ये सारे आपको मिलेंगे पंजाब में। भारत की जो पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस है इसे लॉन्च किया गया मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में लॉन्च किया गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत अभी जो शिशु कैटेगरी के अंतर्गत लोन दिया जाता है 50,000 रुपए तक का, इसमें जो ब्याज होगा इस पे आर्थिक सहायता देने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो कैटेगरी कौन सी है? तो ये कैटेगरी है शिशु। 3 कैटेगरी होती हैं, शिशु, तरुण और किशोर। अंजुम मौदगिल, तो अंजुम मौदगिल जो कि निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं और ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि जो हमारे यहाँ पर राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इनके नाम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा निशानेबाजी के 2 खिलाड़ी और हैं। एक तो हैं आपके अभिषेक वर्मा हरियाणा के और एक है सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के। इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक निशानेबाजी के कोच हैं जसपाल राणा, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। मिशन सागर के तहत हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के लिए कौन सी नौसेना के शिप मदद लेके पहुंची थी? डीआरडीओ के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्सेलो डी सूसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? और सुरैना नामक जो रोबोट है यह किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो मिशन सागर के अंतर्गत हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश हैं, जैसे कि आपका मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया, इसके अलावा सेशल्स है, फिर आपका मॉरिशस हो गया, तो इन सभी देशों को सहायता भेजी गई भारत सरकार के द्वारा। और यहाँ पर हमारी जो शिप गई थी उसका नाम है आईएनएस केसरी। क्या नाम है? आईएनएस केसरी। और मालदीव से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी और जो बाहर हमारे देश के लोग फंसे हुए थे यानी कि निवासी दूसरे देशों में, उनके लिए वंदे भारत मिशन की भी शुरुआत की गई थी। डीआरडीओ के द्वारा जो यूवी आधारित सैनिटाइजर है इसका नाम इन्होंने रखा है ध्रुप्स। क्या है? ध्रुप्स, ये इसका नाम है। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं जी नारायणन। और ध्यान रखिएगा, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, यानी कि इसरो की यह एक कमर्शियल यूनिट है। मार्सेलो डी सूसा की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के और इस वर्ष ये भारत के दौरे पर आए थे। यहाँ के पीएम कौन है? तो पीएम है एंटोनियो कोस्टा और यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी लिस्बन में। सुरैना नाम का जो रोबोट है इसे बनाया गया है ईरान के द्वारा। किसने बनाया है? ईरान ने बनाया है और ये रोबोट 100 भाषाओं में बात कर सकती है। इसके अलावा कई सारे अन्य रोबोट हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि साइबेरा नाम का रोबोट जो है वो विशाखापट्टनम की पुलिस यूज कर रही है। फिडोर नाम का रोबोट बनाया था रूस ने। उसके अलावा सोना 1.5 नाम की रोबोट है जो कि उत्तर प्रदेश के मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री में कार्य कर रही है।
तो ये रहा आपका क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। दुनिया में इस वायरस से 50 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,27,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। यूएसए में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 15 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। रूस है दूसरे स्थान पे और स्पेन है यहाँ पर तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अब केवल आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे देश में, और अब आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से जीवन जैसे पटरी पर था वैसे लौट आया है। तो अब यहाँ पर आप इसका जो रिजल्ट है वह भी देख सकते हैं। 5,531 नए केस कल के दिन में दर्ज किए गए और कल के डेट में हमारे यहाँ पर 132 लोगों की कोविड-19 से डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर के 3434 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। महाराष्ट्र संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पहले स्थान पे है, तमिलनाडु है दूसरे और गुजरात है यहाँ पर तीसरे स्थान पे। और अभी ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कोविड-19 का पीक है वह आना बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं वह अब बिल्कुल नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे कि भारत में संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वह बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 20 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यह दिवस 20 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो दुनिया में इस समय मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक है, इसके जनक थे एंटोन जानसा, जो कि थे स्लोवानिया के। तो इनका जन्म हुआ था 1734 को 20 मई के दिन पर। तो इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। बात करते हैं अगर हम लोग मधुमक्खी दिवस की, तो मधुमक्खियों का हमारे पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कि जैव विविधता के संरक्षण में, पारिस्थितिकी संतुलन में या फिर प्रदूषण को कम करने में इनका योगदान होता है। तो इसी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है सेव द बीज यानी कि मधुमक्खियों को बचाओ। और हमारे देश में जो नागालैंड राज्य है उसके द्वारा भी एक हनी बी डे यानी कि मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और ये होता है 5 दिसंबर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएसए नेशनल हनी बी डे मनाता है, तो ये मनाता है 15 अगस्त को। किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के मरीजों के लिए रेलबॉट नामक रोबोट का निर्माण किया? तो ये जो रोबोट है इसे बनाया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके इलाज के दौरान जो भी हमारे डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं वह संक्रमित ना होने पाए, इसके लिए यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या है 18 और दक्षिण मध्य रेलवे की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा सिकंदराबाद में। कई सारे अन्य रोबोट भी बनाए गए हैं कोविड-19 के मरीजों को खाना और दवाई प्रोवाइड कराने के लिए। तो उनमें से अगर कुछ के नाम आपको पता हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रस्किन बॉन्ड का 86वां जन्मदिन था और इसी के अवसर पर इस पुस्तक की ई बुक को प्रकाशित किया गया, यानी कि ये हार्ड कॉपी में नहीं उपलब्ध है। तो ई बुक को इसके प्रकाशित किया गया है और इसमें इन्होंने अपने जीवन के बचपन के दौरान जो नाव, रेलगाड़ी इन सभी की यात्रा की थी उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रखिएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही प्रतिष्ठित पुस्तक जंगल बुक भी लिखी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, बात हो रही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इन्होंने कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया? तो इनकी संख्या है मिलाकर के 20। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इन्होंने जो भारतीय उभयचर है यानी कि ऐसे जो एम्फीबियंस हैं जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में आते हैं यानी कि वे एकदम विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर अंकित किया है। इसमें कई सारे मेढक की प्रजातियां हैं जो कि हमारे पश्चिमी घाटों पर पाई जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने 35 प्रजातियों को लुप्तप्राय यानी कि एंडेंजर्ड की श्रेणी में भी सूचीबद्ध किया है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2016 को हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता में। ये शायद गलत लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। मुख्यालय इसका है कोलकाता में। निदेशक इसके हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र। ये 1916 होगा संभवतः। किसके द्वारा जेईई मेंस, नीट आदि परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पर जेई, नीट, इसके अलावा नेट की परीक्षा करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से जो भी जेई मेंस या फिर नीट आदि के उम्मीदवार हैं या फिर आप कह सकते हैं अभ्यर्थी हैं, वह यहाँ पर जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसे लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बात हो रही है एम्स की, तो इसने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक RT-PCR टेस्ट किट का निर्माण किया है। तो ये बनाया है एम्स रायपुर ने, जो कि है छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इन्होंने जो टेस्टिंग किट बनाई है यह 1 घंटे 45 मिनट में कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम देगी। और इसमें जो खर्च आएगा वह मात्र होगा 500 रुपये एक व्यक्ति के परीक्षण में। अब कोविड-19 के टेस्टिंग किट की बात हुई है तो कुछ आपको जरूरी चीज़ें मैं आप बताता हूँ, इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक तो है एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, जिसे बनाया है NIB पुणे ने। किसने? NIB पुणे ने। भारत की जो पहली किट थी वो बनाई थी माई लैब्स ने। भारत की जो पहली होम स्क्रीनिंग किट थी उसे बनाया था बायोन नाम की कंपनी ने। और इसके अलावा IIT दिल्ली के द्वारा एक किट बनाई गई थी जिसको ICMR ने मंजूरी दे दी है कि आप इससे टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रोब डिटेक्शन एसे। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। थॉमस थबेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है लोसोथो देश के प्रधानमंत्री पद से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थबाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने अपनी वर्तमान पत्नी के साथ में मिलकर के पूर्व पत्नी की हत्या कर दी थी, यानी कि प्रेम का मामला आप कह सकते हैं हो रहा होगा। तो इसीलिए अब इस बात का खुलासा हो गया है। तो इसी कारण थॉमस थबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लोसोथो के वित्त मंत्री थे जिनका नाम है मोएकेसी मजीरो। अब ये अंतरिम रूप से PM के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थबाने को। वैसे देखने में तो काफ़ी ये वृद्ध लग रहे हैं, लेकिन 3 वर्ष पहले ही इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। लोसोथो देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मासेरू में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है लेसेथो लोटी। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में 2 आपको देश मिलेंगे, एक तो है लेसेथो और दूसरा है स्वाजीलैंड। नाम इसका लेसेथो है। क्या है? लेसेथो। 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा वाइस एडमिरल विनय बधवार को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विनय बधवार जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्तमान में भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। और इन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर में दिए गए इनके योगदान के लिए दिया गया है। यहाँ पर जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड है, इसमें जो भी विजेता होते हैं उनका चयन UK हाइड्रोग्राफिक कार्यालय के द्वारा किया जाता है। और ये पुरस्कार देती है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मोनाको में। इसके साथ आपको LC अक्षय कुमार का नाम भी याद रखना है। इनको अभी कोच्चि में GM हीरानंदनी रोलिंग ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? बात हो रही है यहाँ पर नाबार्ड की। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ पर बैंक बोर्ड है उसके द्वारा GR चिंतला जी के नाम की रिकमेंडेशन दी गई थी, यानी कि गोविंद राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्तमान में ये नाबार्ड के मुख्य प्रबंध निदेशक थे। क्या थे? मुख्य प्रबंध निदेशक थे। और अब ये बन गए हैं नए अध्यक्ष। हर्ष कुमार भनवाला जी का ये स्थान लेंगे और 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। नाबार्ड ने अभी घोषणा की है कि वे जो भी राज्यों के सहकारी बैंक हैं या फिर वहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको देंगे 20,500 करोड़
रुपए। और नाबार्ड के द्वारा पंजाब राज्य को 1500 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया है। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में यानी कि गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में कितने शहरों को 5 सितारा रेटिंग दी गई? तो ये रेटिंग यहाँ पर दी गई है कुल मिलाकर के 6 शहरों को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारे जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इसके अलावा नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, तो इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिन भी शहरों ने अच्छा काम किया था उनका चयन यहाँ पर 2019-20 के आधार पर किया गया है। तो ये 6 शहर कौन कौन से हैं? कर्नाटक का मैसूरू है, छत्तीसगढ़ का आपका अंबिकापुर है, गुजरात के 2 शहर हैं, एक है राजकोट दूसरा है सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर है और महाराष्ट्र का है नवी मुंबई। तो इनको 5 सितारा रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी उन्नत कार्य किया है। और 65 शहर हमारे ऐसे हैं जिनको 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है इसमें जो स्क्रीन पर लैंग्वेज हो वह आपकी हो इंग्लिश, यानी कि जो यहाँ पर आपको हिंदी में चीज़ें दिख रही हैं वो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हो, बाकी जो मेरा एक्सप्लेनेशन हो वो पूरी तरीके से हिंदी में हो। तो अगर आप में से ज़्यादा लोग यह चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश पूरी स्क्रीन पे लिखना संभव नहीं है क्योंकि फंड का साइज जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करना ये चाह रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें स्क्रीन पर लिखी हों वह इंग्लिश में हों। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्रिटेन स्थित संगठन द्वारा दिए जाने वाले यूके अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया? तो ये हैं मनमीत कौर जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ब्रिटेन में एक ग्रुप है सिख समुदाय के लोगों के लिए जिसका नाम है द सिख ग्रुप। तो इनके द्वारा दुनिया के जो 100 सबसे प्रभावशाली सिख हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है उसमें यहाँ पर मनमीत कौर को शामिल किया गया है। मनमीत कौर की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार हैं। 2018 में ये सिख पत्रकार बनी थी और सिख समूह के द्वारा अगले वर्ष इन्हें, यानी कि ये जो ग्रुप है इसके द्वारा अगले वर्ष इन्हें ब्रिटेन में ये पुरस्कार दिया जाएगा। एक नाम आपको और ध्यान रखना है राहुल देव का, जो कि पहले हिंदू पायलट बन गए हैं पाकिस्तान में। किस राज्य की सरकार द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर राज्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो लॉकडाउन के दौरान आपको पता होगा कि काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस में चले गए, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गई। तो इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह आयोजित किया गया। और किसने किया? तो जम्मू और कश्मीर का जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है। जम्मू कश्मीर के बारे में एक जरूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इन्होंने अपने यहाँ पर रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा देने के लिए जो नियम थे उसमें परिवर्तन किया है, यानी कि केंद्र सरकार ने परिवर्तन किया है। तो अगर कोई व्यक्ति 15 वर्षों से ज़्यादा समय से निवास कर रहा है तो वो वहाँ का आदिवासी होगा। अगर कोई छात्र है जो कि 7 वर्षों से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहा है और उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जम्मू कश्मीर से पास की है तो वह भी वहाँ का आदिवासी होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने 10 साल वहाँ पर जॉब की है तो वह भी वहाँ का आदिवासी माना जाएगा। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के हैं उपराज्यपाल। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है एसर इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षा है इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो एसर नाम की कंपनी है ताइवान की, इसने यहाँ पर यह घोषणा की है कि अगर छात्र और उनके माता पिता शिक्षा के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा कुछ वहाँ पर छूट उनको दी जाएगी। एसर ताइवान की कंपनी है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। लेकिन अगर हम एसर इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1999 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा बेंगलुरु में। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया लोकोमोटिव का किस राज्य में परीक्षण किया गया? तो ये जो लोकोमोटिव है इसका परीक्षण किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? तो यह एक प्रकार का रेल का इंजन होता है, यानी कि जो रेल का इंजन होता है इसी को हम लोग लोकोमोटिव कहते हैं। और ये जो रेल का इंजन है
इसकी क्षमता है 1200 हार्स पावर यानी कि 1200 अश्व शक्ति। बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री में जो फ्रांस की अल्स्टाम नाम की कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण 2018 में किया गया था और उस समय पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। ट्रायल कहाँ पर हुआ है तो उत्तर प्रदेश का जो दीनदयाल रेलवे स्टेशन है और शिवपुर रेलवे स्टेशन है इसके बीच में इसका परीक्षण किया गया। भारतीय इस्पात संघ यानी कि बात हो रही है इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है दिलीप ओमान की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिलीप ओमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्तमान में आर्सलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और ये टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे, यानी कि इनके स्थान पर नियुक्ति हुई है क्योंकि इन्होंने अभी मई महीने में ही इस्तीफा दिया था। स्टील के बारे में कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत को स्टील हब बनाने के लिए जो हमारे स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने पूर्वोदय नाम के मिशन की घोषणा की है। स्टील उत्पादन में भारत अब पहुंच चुका है दूसरे स्थान पे और भारत सरकार उड़ीसा को स्टील हब के रूप में डेवलप करेगी। किसके साथ में मिलकर के? जापान के साथ में मिलकर के। और जो है सज्जन जिंदल अंतर्राष्ट्रीय स्टील संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे, अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं। आखिरी प्रश्न है, भारतीय डाक मुंबई ने किसको समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो ये जो विशेष डाक कवर है यह हमारे प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबरर को डेडिकेट करके जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय डाक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1854 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में। यह हमारे संचार और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संचार और आईटी मंत्री कौन है? तो ये है रविशंकर प्रसाद जी। भारतीय डाक के बारे में आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि इन्होंने अभी ICMR के साथ में समझौता किया है कि जो भी कोविड-19 टेस्टिंग लैब है वहाँ पर ये पहुँचाएंगे, क्या नाम है उसका, टेस्टिंग किट। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो डाक विभाग है इसने एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों को पैसे पे करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो नाम प्लेटफॉर्म है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसमें अब कुल मिलाकर के 1000 मंडी शामिल हो गई हैं। कई सारे लोगों ने यहाँ पर 785 लिखा था, तो ये भी लगभग सही था। मैंने आपसे पूछा था कि कुल कितनी मंडी टारगेट रखा गया है, तो टारगेट था 1000 मंडी का और अब यहाँ पर 1000 मंडी शामिल हो गई हैं। और कर्नाटक की जब 785 हुए थे तो उस समय कर्नाटक का पहला मंडी इसमें शामिल हुआ था। काला पानी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में और इसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। यह क्षेत्र एक बार इसलिए फिर से चर्चा में आया क्योंकि नेपाल ने अभी एक अपना नया मैप जारी किया जिसमें इन्होंने काला पानी क्षेत्र को अपने देश में दिखाया है। नेपाल के जो पीएम है इस समय चाइना की भाषा बोल रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा। उन्होंने ये कह दिया कि जो नेपाल में कोविड-19 के केस आ रहे हैं वो इंडिया के लोग जाकर के फैला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नेपाल जैसा देश भी इस समय चाइना की बोली बोल रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3 वर्ष के इंटर्नशिप की घोषणा की गई है, यानी कि की जाएगी, ऐसा अभी तक मीडिया में बात की जा रही है। इजराइल के जो नए पीएम हैं इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी पार्टी का नाम है लिक्विड। बेंजामिन नेतन्याहू पार्टी का नाम है लिक्विड और ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी के साथ में इन्होंने गठबंधन करके सरकार का गठन किया है। सबसे ज़्यादा ढाल वाले ज्वालामुखी की बात करें तो इसका नाम है पुहा हुनु और इसने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है मौना लोवा का। किसका? मौना लोवा का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला यूटी कौन बना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सुर सरोवर पश्चिम बिहार आपको किस राज्य में मिलेगा? श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? युवा कैरियर पुरस्कार यानी कि यंग कैरियर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? और गरुड़ पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।